अकेला एक जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी जी को समझाना था, जिसके मांग में सिंदूर भरे उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, सात जन्म जीवन मरने की कसम खाई, जब उसको नहीं समझा पाया तो 130 करोड़ 35 करोड़ आप बोल रहे हैं सब बेच दिया, लेकिन वो तो कसम मुझे इस मिट्टी की देह से नहीं बिकने दूंगा। अरे इतना बड़ा झूठा है, बिहार में कह रहा था यही चोर नरेंद्र मोदी। अच्छा। रेलवे मेरी आत्मा से जुड़ी है, आत्मा बेच दी इसने। ये 2 कौड़ी का आदमी चौकीदार चोर, ये आया था भिखारी बन के 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है, इसके बाप का पैसा था। आज सुभाष चंद्रा जो बीजेपी राज्यसभा सदस्य बनाया, जिसने यस बैंक में डकैती की, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, तो आप क्या सोचते हैं कि सुभाष चंद्रा सही खबर दिखाएगा? जब रिपब्लिक भारत का मालिक 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, जो बीपीएल का मालिक है, जो राज्यसभा सदस्य है, तो हम आप क्या उम्मीद करेंगे कि रिपब्लिक भारत पूछता है भारत दिखाएगा? थूकता है भारत, और मुंबई पुलिस ठोकता है भारत। रजत शर्मा ने माँ का दूध पिया है, पुलवामा घटना की जिक्र कर सकता है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या सैटेलाइट पंजाब हरियाणा के किसानों के खेत की पराली जलती है तो यह बताता है कि सैटेलाइट की पराली जल रहा है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है? रजत शर्मा जी शर्म करो, बुढ़ापे की हड्डी टूटती है तो दोबारा जुटती नहीं। ये देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई हैं। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं हम पर जबरदस्ती थोपने वाले? थोपना ही था तो आप जसोदा बेन पर न थोपते। अगर बस समझिए, अगर थोपे होते अब मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बस समझिए, तोता में और मोर में खेलना पड़ता है। जिस दिन से मोर और तोता को हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया, ऐसा पनौती है। देखिए समझिए पनौती कितना बड़ा है। किसान बर्ड फ्लू चिकन खा के अरे सुनिए ना, इतना भी भरवा मत बनिए भैया। कहे ना कि आप जैसे पत्रकारों का दिल करता है जूता खोल के पिटाई करें। जिसकी मांग भरा हाथ लगाया, बेचारी भरी जवानी सुहागन विधवा नहीं रही। गुजरात में मुख्यमंत्री बना, समझिए गुजरात में मुख्यमंत्री बना, गुजरात जल रहा था। देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के हालत देख लीजिए। इजराइल गया तो वहाँ के राष्ट्रपति का क्या हुआ, ब्रिटेन गया तो क्या हुआ, नवाज शरीफ के पास साल ओढ़ने गया तो बेचारा का देखबे की है। समझिए अमेरिका गया, ट्रंप का क्या हाल हुआ, समझिए बात को। और वही हाल हुआ कि उसने मोर को हाथ लगा दिया, तोता को बर्ड फ्लू हो गया। तो भैया हमको नहीं चाहिए आपका कानून, समझिए। प्रधानमंत्री बताइए कि इसको रद्द पे के बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा, और मोदी अंबानी अमानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता, इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय है। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्र अवस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर हम क्या दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा, और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता। डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता। ये डूबेंगे। एक तिरंगा झंडा, ये लोग कहते हैं कि जो भगवा है वो हिंदू की पहचान है, और ये लोग कहते हैं जो हरा है वो मुस्लिम की पहचान है। जो तिरंगा झंडा हिंदू और मुस्लिम को एक यूनिटी में बांध के रखता है, ये कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने वाले? इनको पता क्या है मुस्लिमों के इतिहास के बारे में? आज जिंदाबाद 1857 ईस्वी का प्रमुख नारा मदारे वतन भारत की जय किसने लिखा? अजीम उल्लाह खान साहब ने, जो कि एक मुस्लिम थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उसमें भारत छोड़ो जो शब्द थे वो किसने लिखे? उसे लिखने वाले भी एक मुसलमान थे, यूसुफ मेहर अली साहब। उसके बाद जो जय हिंद का नारा दिया, जिसको जय हिंद के नारे को आज सारा हिंदुस्तान उसके सम्मान में झुक जाता है, आज जय हिंद कह के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, उसको लिखने वाले भी एक मुसलमान थे। और उसके बाद जो इनकलाब जिंदाबाद को कहते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे पे चूम गया, राजगुरु फांसी के फंदे पे चूम गया, वो इनकलाब का नारा भी किसने लिखा? वो लिखने वाले भी मुसलमान थे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो ये कह रही है कि ये जो ट्रैक्टर परेड है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, समर्थन कर रहा है।
देखिए मैं अपनी बात एक पूरी कर देता हूं, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको भी किसने लिखा? इसको लिखने वाले भी मुसलमान थे, अजीम साहब। उसके बाद जो आपने सुना होगा नारा बड़ा प्रमुख है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, इसको भी किसे लिखा? इकबाल साहब ने लिखा। आज उन्होंने मुसलमानों ने इतना देश में सहयोग दिया है, उसके बाद जिस तिरंगे के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होता है, उस तिरंगे की शान में भी जो ये भूमिका निभाई थी, इसके डिजाइन को लेकर के, वो किसने निभाई थी? ये भूमिका निभाई थी सुरैया जी ने। आज मुसलमानों का इतिहास जो है इनको पता ही नहीं है। आज ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि तिरंगा ना फहराया जाए। तिरंगे का हरा रंग इन्हें काटता है, ये भगवे के सिर्फ पक्ष में रहते हैं। और तिरंगा हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, आज वो शांति का प्रतीक है। आज मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नारे दिए हैं, ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नारे दिए हैं, उन्होंने नारे के अलावा भी जितने लोग हैं, जो आपको मैंने बताया अजीम उल्लाह खान साहब, उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में जो हमारे तात्या टोपे वगैरह थे, जो बाकी जो उनके जो बंदे थे, उनके साथ मिलकर के अपना सहयोग दिया। सारे बंदे जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। तो ये लोग जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं, ये तिरंगे का सम्मान नहीं जानते, ये तिरंगे के विरोध में रहते हैं। इतने सारे तिरंगे देख के इनको बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। इतने तिरंगे इन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो इन्हें कल नजर आएंगे। जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है कल, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस परेड में पाकिस्तान का भी समर्थन है, वो सहयोग कर रहे हैं हमारा देश परेड को कराने में। बहुत सारे ट्विटर हैंडल भी गिनवाए जो पाकिस्तान में अभी क्रिएट हुए। देखिए मैं आपको बताऊं, आज क्रिएट कौन करवाता है? आपने देखा इतनी सारी किसान यूनियन बनी है। 26 नवंबर के बाद जब किसान धरने पे बैठने का सोच के मन बना चुके थे, और जब वो दिल्ली की तरफ आए दिसंबर के महीने में, उसके बाद जाकर के 20 से 22 जो ऐसी संस्थाएं हैं किसानों की जो उस समय रजिस्टर्ड हुई हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? तो आज वो जो किसान बन के बैठे हैं, नकली किसान बन के, आज वही सरकार के पक्ष में है। अब हमें क्या पता इनकी पाकिस्तान से कोई साठगांठ हो, क्या पता इनके खुद के बनाए बंदे हों, एजेंट हो। 500 रुपए में पाकिस्तान में बंदे बिकने को तैयार हो जाए। उन भुखमंगों के पास खाने को रोटी नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? इन्होंने 2 टुकड़े फेंटे होंगे नोटों के और अपने बंदे बिठा दिए होंगे, लो भाई ट्विटर हैंडल बनाओ और किसानों को बदनाम करो। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज हमारे देश में पाकिस्तान का मुद्दा उठता ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ। पाकिस्तान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हम खाते हैं हिंदुस्तान में, हमारा सोना उठना जागना मरना खाना पीना हर चीज हिंदुस्तान में है। तो हमें पाकिस्तान से क्या लेना? मोदी साहब क्या लेना पाकिस्तान से? क्यों पाकिस्तान के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो? अपने तुमने पालतू टट्टू जो पाल रखे नेशनल मीडिया पे, वो सारा दिन पाकिस्तान 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 करते हैं। अरे हिंदुस्तान की बात करो, अरे भारत की बात करो, हमारे देश की बात करो। जब वोट पाकिस्तान पे मिला तो बात करो। आज वोट पाकिस्तान पे इनको मिला है? मेरी बात समझ रहे हो बात? या आपको लगता है इनको वोट मिला ईवीएम पे? मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज पाकिस्तान जो है, बढ़िया आज पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की एक कमजोर नस है। हिंदुस्तान की देखो 2 कमजोर नसें हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, आज हिंदुस्तान की कमजोर नस क्या है? आज हिंदुस्तान की कमजोर नस है धर्म। मेरी बात समझ रहे हो बात? और ये धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को वोट लेते हैं। दूसरी हिंदुस्तान की कमजोर नस है आजादी से पहले से जो पाकिस्तान से पंगे चलते आ रहे हैं, आज ये उसका मौका बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इन्होंने मौका बनाने का काम करना है। आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं कि पाकिस्तान पे भैग करके लोग वोट देते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से रोटी यहाँ के किसान नहीं खिलाएंगे। ये किसानों की लड़ाई है। यहाँ पाकिस्तान करना, बांग्लादेश करना, नेपाल करना, चाइना करना बंद करो, हिंदुस्तान की बात करो। अभी तो चाइना भी घुसाया है, पाकिस्तान के अलावा चाइना भी अटैक कर रहा है। चाइना अटैक क्या कर रहा है? चाइना को तो इन्होंने अपने साथ बनाई रखा है। आपको पता होगा लॉकडाउन में चाइना से मोदी सरकार ने फंड लिया है। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? जैसे अडानी अंबानी से फंड लेते हैं, वैसे मोदी सरकार से फंड लिया है। तो जो बंदे मोदी सरकार से फंड लेंगे, चाइना से फंड लेंगे, मालिक कभी कुत्ते को काटता है? कुत्ता कभी मालिक को काटता है? नहीं काटता ना। तो आज ये चाइना के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, आज ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान उठाते हैं। अंदर से तो इनके खुद अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं चाइना के साथ भी। प्रधानमंत्री जी झूला झुलाते हैं वहां के बंदों को। मेरी बात समझ रहे हो बात? वहां पे जाते हैं, अपना पूरा एकदम मनोरंजन करते हैं उनके साथ मिलकर के। आज पाकिस्तान चाइना ये बॉर्डरों की बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने हाथ में लेने का काम किया। और हिंदुस्तान के लोग बड़े लापरवाह हैं, बड़े जज्बाती हैं। समझ रहे हो बात? बड़े भोले लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? वो बहुत जल्दी पॉलिटिशियन लोगों की बातों में बहक जाते हैं। वो शायद इनकी राजनीति नहीं जानते। अब नहीं कर पाएगी, अब नहीं कर पाएगी। देखो कि भोले लोग तो बस मैं आपको बताता रहा हूँ। आज आपने देखा होगा 14 तारीख को अमित शाह जी ने पतंग उड़ाई थी, आपने देखा था।
आज मैं आपको बता रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने जो इनके भक्त हैं ऐसे तालियां बजाई कि पता नहीं क्या हो। एक छोटी सी बात सुनो, उन्होंने पतंग क्यों उड़ाई? भाई सारा दिन मोदी जी फेंकते रहते हैं, इतना मांझा कहाँ इकट्ठा करेगा अमित शाह? उसने कहा ले भैया डोर पे डोर उड़ाऊंगा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज ये पतंग उड़ा रहे हैं, कल गिल्ली डंडा खेलेंगे, फिर कंचे खेलेंगे, फिर लट्टू खेलेंगे, फिर ऐसे रस्सी फेंक के हाथ में जंतरी लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? बात इन लोगों ने हिंदुस्तान से खेलना है, खेलने आए हैं, खेल रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने इनको खेलने के लिए सरकार पकड़ा दी है और ये अपना मन चाहा जो इनका मन आ रहा है वो खेलने में लगे पड़े हैं। विश्व गुरु बनाने की बात करें आप, करें खेल रहे हिंदुस्तान। विश्व गुरु कहेगा विश्व गुरु जिस धरती पे किसान मरने को बैठ गया, क्या वो विश्व गुरु है? आज पूरे विदेशों में इनकी थूथू हो रही है, इनको पता लग रहा है। ये नफरतवादी लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बात आपको एक चीज बता दूं, इनका अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि आप ये बात याद रखना कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता। ये डूबेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।